व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग पे, और आपको बताया था ना कि सिर्फ एक एस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स होते हैं जी। एक फैमिली का अपना डिसीजन होता है, एक फैमिली का अपना सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, एक फैमिली की अपनी ख्वाहिश होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। इसके लिए जो प्रॉपर ड्यूरेशन होता है बच्चों के बीच का वो मैटर करता है, मदर की न्यूट्रिशनल हेल्थ मैटर करती है, और बहुत सारी चीज़ें। तो हम आज जो है ना एक डिटेल बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर, और उस पर बात करने के लिए हमारे पास दो डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। पहली डॉक्टर साहिबा जो हैं वो जनरल मैनेजर है हेल्थ सर्विसेज में मैरी स्टोक्स सोसाइटी की, डॉक्टर तस्नीम फातिमा। डॉक्टर साहिबा वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी। अच्छा, डॉक्टर साहिबा के साथ जी एक और डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। अब वो डॉक्टर साहिबा जो है वो सीनियर मैनेजर हैं मेडिकल डेवलपमेंट टीम की, वो भी मैरी स्टोक्स सोसाइटी से, डॉक्टर हुमा मोहसिन। डॉक्टर साहिबा क्या हाल है आपके? ये मेरा सवाल है। अच्छा ओके। हाँ, ये मेरा सवाल है। आप मुझे पहले बता देती। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, फाइन। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इनसे बात शुरू करते हैं, लेकिन बात हम कैसे शुरू करेंगे? हमारे पोल के सवाल से, फिर हम बात करेंगे, है ना जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा पोल का सवाल है, हम सबसे पूछते हैं ना रोज़ाना, तो आज का जो सवाल है वो ये है कि आप लोग मॉर्निंग शोज़ में क्या देखना पसंद करते हैं? शादियाँ, नाच गाना, या कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन? वैसे आपको देखने का टाइम मिल जाता है जी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ज़्यादातर होता ये है कि हम लोग रिपीट टेलीकास्ट जो रात में चल रही होती है वही देख पाते हैं, क्योंकि बीइंग अ वर्किंग वुमन ये पॉसिबल नहीं है कि सुबह देखा जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस तरीके से मीडिया तरक्की कर रहा है और इन्फॉर्मेशन का इतना बूम है, तो अगर कुछ ये नहीं कहें, जिसे कह सकते हैं कि कोई काम की चीज़ अगर आप लोग बताएं इस मॉर्निंग शोज़ में, जिससे कि वाकई जो हमारी एक बहुत बड़ी आबादी ख़वातीन की जो इस वक्त काम नहीं करती है, घर पे होती है, तो उनके लिए अगर कोई आप अगर मालूमात दे सके तो वो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ जस्ट शोइंग शादी ब्याह, और कब तक आखिर हम यही करते रहेंगे? कब तक आखिर हम ये करते? अच्छा, हमारे एक कॉलर थे उनसे कहते हैं ये तो काम हम शाम में करते हैं, सुबह भी करके आ जाते हैं, शाम में शादियों में जाते हैं, भाई ये सुबह में हम क्यों देखें? दूसरा मुझे होता, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि हम लोग को ये नहीं पता होता कि हम नॉर्मल सिम्टम्स, हमें ये नहीं पता कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स व्हाट, डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के, हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता ट्यूबरकुलोसिस है, वी डोंट नो दिस। बट ये पता होगा कि उस मॉर्निंग शो में उस शादी वाले जो एपिसोड थी उसमें ये कपड़े पहने होंगे। कम ऑन, दिस इज सच एन इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड यू शुड हैव रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन योर लाइफ जो आपको हेल्प आउट कर सके। बिल्कुल, हाँ, इसी में ही मैं सेकंड करूंगी डॉक्टर तस्नीम को कि मॉर्निंग शोज़ बेसिकली जो टाइमिंग है वो ऐसी होती है कि मोस्टली फीमेल्स जो हैं वो अपने काम ब्रेकफास्ट से फारिग होके जो है वो फारिग होती हैं, वो टाइम उनके पास होता है। तो वो एक ऐसा टाइम है जब कोई ऐसा मैसेज दे दिया जाए या ऐसा उनको दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल जैसे डिजीज़ की बात हो रही थी या चीज़ों की बात हो रही थी डिफरेंट, तो उसमें अवेयरनेस मेन चीज़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है देना। डॉक्टर साहब, आपको देखने का टाइम मिल जाता है मॉर्निंग शोज? नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि रिपीट टेलीकास्ट जब क्या देखते हैं वो डिपेंड करता है कि चैनल टू चैनल, अब तो चैनल्स इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग थके हुए होते होंगे, यू वांट सम एंटरटेनमेंट। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो उस वक्त तो वो सारे दिन डॉक्टरी कर करके तो रात में तो इन्फॉर्मेशन का मूड ही नहीं होता होगा, कुछ लाइट देखो और सो जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि इश्यूज जो करंट चल रहे होते हैं हमारे, तो उसमें भी इंटरेस्ट तो डेफिनेटली होता ही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल इश्यूज, वो तो सेम ही रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम रहते हैं पूरे ईयर। लेकिन ये है कि इसके अलावा हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बहुत सारे हैं। बीइंग अ फीमेल के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिन पे हम लोग अभी तक काम नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह। लाइक जैसे फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस अगर हम देना चाहें तो इतना जो है हम रूरल एरियाज़ को जो है वो कवरेज हमारी नहीं है इतनी, और वहाँ की जो फीमेल्स हैं वो अनअवेयर हैं कि हमारी जो फैमिली प्लानिंग है हम किस तरह की जाए, किस तरह शुरू होनी चाहिए, हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सपोर्ट नहीं मिलती ना उनको, अगर वो करना भी चाहे ना उनको उनके फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती, बिकॉज उनकी फैमिली अंडरस्टैंड करती ही नहीं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, किसकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। कुछ अजीब से कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो चल रहे होते हैं और बस वही चल रहे होते हैं, और आप यू कैन नॉट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। उन चीज़ों के बाहर आपके लिए सोचना भी गुनाह हो जाता है, जो कि गुनाह नहीं है। बिल्कुल, यू नो। हाँ सीरियसली, अब आपने, मैं क्या कह रही हूँ, आपने ये चीज़ें देखी होंगी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आपको क्या लगता है? अच्छा, पहले तो आप हमें ये बताइए कि फैमिली प्लानिंग से हमारी मुराद क्या है?
एक्चुअली फैमिली प्लानिंग से मुराद जो है एक ख़ानदानी मनसूबा बंदी, अगर हम इसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो वो निकलता है। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक शादीशुदा कपल जो है वो मिल के फ़ैसला करे बाहमी मशवरे के साथ, और फिर वो कोई डिसीजन पे पहुँचें और फिर वो उसको कंटिन्यू करें, और उसके अलावा जो भी उनकी ज़रूरत है, जितनी वो बड़ी अपनी ख़ानदान करना चाहते हैं वो उसको करें, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कि उसको भी उन्होंने ध्यान में रखना है। और अभी अगर हम WHO की बात करते हैं तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया है कि जी हेल्दी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसीज़, तो उसमें भी इस फैमिली प्लानिंग को अगर हम उसके हवाले से देखें कि जी आप कौन सा बेहतरीन वक्त है औरत की रिप्रोडक्टिव लाइफ में कि जब वो बच्चा पैदा करे, और ये कि उसके 2 बच्चों के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि जी जिस तरह से शरह अमवात है औरतों की वो बढ़ती चली जा रही है पाकिस्तान में। अगर हम अपने रीजन के कंट्रीज़ में देखते हैं तो हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स आर रियली गोइंग डाउन, और वो उसमें ये कि हम ऐसा लगता है कि हमारा हम स्टैग्नेंट सी सिचुएशन है, हम बेहतरी कर नहीं पा रहे। अच्छा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम औरतों की शरह अमवात को कम करें, और उसके लिए बेहतरीन तरीका ये कि देखें कि कौन से वो अवामिल हैं जो कि एक औरत की ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बाइस बनते हैं। अगर 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी हो जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है और वो बच्चा पैदा करती है तो बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि वो किसी दुश्वारी से गुजरेगी। या ये कि 35 साल की उम्र के बाद अगर कोई प्लान करता है कि अब मैं बच्चा पैदा करूँ तो वो भी एक ख़तरे की अलामत बन सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे हम अभी बात करते हैं। एक कॉल हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हेलो मिसेस फहीम। हाँ जी मिसेस फहीम। डॉक्टर साहब, जैसे आपको भी मेरी पूरी हिस्ट्री का पता है। हाँ जी बताएं। 4 बेबीज के साथ 5th बेबी जो प्लान कर रही हैं। सिजेरियन अभी नहीं कर रही प्लान। हाँ मतलब 5 साल बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि स्पेशली जो मेरे लिए मतलब बात होती है कि ट्यूबलाइजेशन करवा लें, तो ट्यूबलाइजेशन को ज़रा मुझे डिफाइन कर दें। नहीं आप अभी आपको 5th बेबी चाहिए ना? अभी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, 5 साल बाद चाहिए ना। तो ट्यूबल लाइगेशन तो इट्स अ परमानेंट प्रोसीजर, तो उसके बाद तो आप कभी भी कंसीव कर सकते हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी बात ये करनी है कि अभी डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि हस्बैंड का हो सकता है, मतलब करें। डॉक्टर साहब बात करी थी ना, मेरे हस्बैंड इस बात से ना मुझे वो कॉइल वगैरह करवाने देते थे। अच्छा। और ना मतलब अपना तो खुद वो सोच ही नहीं सकते कुछ भी। ठीक है। मुझे ये पूछना है कि देखें, अब हम औरतें हैं ना, बहुत ज्यादा वेट जल्दी गेन कर लेते हैं हम लोग। सही। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का कुछ हो जाए इस तरह का, मतलब मैं गैप करवाने का जो सिस्टम है वो हस्बैंड का कर दूं। ठीक है ना? तो आप मुझे ये बताएं। देखिए अभी डॉक्टर साहब बैठी हुई हैं। अच्छा ठीक है। अभी डॉक्टर साहब बैठी हुई माशाल्लाह दोनों। आप मुझे जरा ये डिफाइन करवा के बता दें कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? अभी मेरे हस्बैंड सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं मेरे साथ बैठे हुए। अच्छा आप जरा क्लियर आउट करवा दें कि कोई प्रॉब्लम्स बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होंगे या कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम, आप मुझे ये प्लीज फाइन कर दें। एक काम कीजिए, वो अभी सुन रहे हैं। मिसेस फहीम अपने हस्बैंड को जरा बिठा के रखिए, छोटे से ब्रेक का वक्त है, उसके बाद आकर ना हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल बिठा के रखिए। टाइम हो गया है। चलिए जी, हम जल्दी से बता रहे हैं। छोटे से ब्रेक है व्यूअर्स, कहीं नहीं जाएगा। हम ब्रेक के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड।